ग्रेट अप्लाई आएंगे। आप लोगों से मिले मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे पति है ना। आप लोगों से जुड़े मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार आपको मुझको मीटिंग में आने का बहुत शौक था। क्या बात है। देखिए देखिए कि आज फिर से आवाज आई कि मुझे मीटिंग में आने का बहुत शौक इसके है। आगे मेरे पति आगे खूब बड़े तरक्की करें, मुझको बहुत खुशी होगी। देखिए देखिए भावनाओं में आंसू आ गया। देखिए आप देख सकते हो कि वाकई में कि आज मैं पति के साथ यहाँ जाऊँ तो बिल्कुल। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। मैं आपका आरती देवी, बहुत बढ़िया। तो क्या सपोर्ट करेंगे आप आगे से राजेंद्र इनका रविंद्र जी का? कहेंगे कि चलो जाओ फील्ड में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय हमारे जो विनय शुक्ला जी हैं, इनका जाता है। बहुत जो यहाँ पे सेमिनार मीटिंग था जी, उसमें ये मेरे प्रिय दोस्त हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने मुझे बोला कि आनंद जी आप उधर आए, एक कंपनी मैंने ज्वाइन किया है, उसमें आप आए देखें। और मुझे अच्छा लगा है, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा शायद। तो मैं विनय शुक्ला जी के कहने पे उधर आया। तो वहाँ पे राजा बस्सर जी मीटिंग में थे उसमें, तो इनकी जो भी बात हुई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसके बाद में इसमें जुड़ा हूँ अखिलेश्वर जी के द्वारा, ठीक है। और इनका शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझे इसमें जोड़ा। कि हम जिस भी शैली से काम कर रहे हैं वहां पे हमारा लक्ष्य क्या है कि जीवन भर काम करना है। अगर नेट सर में आप आए हो तो मन से, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सर जी कह रहे 3 साल, जब इन लोगों को उस समय के वक्त में 3 साल का समय लगा तो हम आपके लिए तो सब चीज प्रत्यक्ष है। अगर हम चाहें इस सिस्टम को हम 1 साल के अंदर फॉलो अप कर सकते हैं। तो लौकर सी प्ले। मैं इटावा से आया हूँ, मेरा विलेज रजमऊ है, गांव से ही हूँ, शहर से नहीं हूँ। और पहले तो मेरा मन नहीं था यहाँ आने का, सही बता दूँ। और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आप वहाँ पे जाओ, और मेरे लिए मेरे पापा ही काम कर रहे हैं, मैं नहीं जाता हूँ, मैं घर पे ही काम देखता हूँ। और फील्ड में मेरे पापा जाते हैं मेरे लिए। हाँ, और उन्होंने मुझको सपोर्ट किया। और मैं के राज सर के जरिए से मैं जुड़ा हूँ, वो हमारे यहाँ आए थे तो पापा जुड़े, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तू भी इसमें जुड़ जा, तो मैं जुड़ा। और मेरी पहली जो कमाई आई थी वो 2500 रुपये आई थी। क्या बात है। 2500 रुपये। तो जब पैसे आए तो सच बताऊं मैंने घर पे नहीं बताया और मैंने वो खर्च कर लिए अकाउंट में। तो जो सर है उन्होंने पापा से फोन किया, आपके बेटे की सैलरी आ गई होगी तो देखना। तो उन्होंने 2 महीने बाद पूछा तो पैसे 0 हो चुके थे खर्च हुए। मैं जूते वगैरह शॉपिंग कर लाया। तो फिर पापा ने कहा पैसे तो आगे खर्च भी हो गए, तो आगे मन है या नहीं करने का और पैसे कमाने का? तो हाँ मन है। तो मैंने कहा करेंगे। तो मैंने कहा यूरई जाना है, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। तो मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठा, घर पे काम किया अपना। मैं भैंस भी रखता हूँ तो मैं ही करता हूँ। सुबह उठ के भैंस का चारा गोबर जो कुछ होता है मैंने किया, और जल्दी से तैयार हुआ। मैं सुबह ही नहाया धोया और मैं यहाँ के लिए रेडी हुआ और चल पड़ा। बहुत बढ़िया। और मैं रास्ता पहली बार आया हूँ और इस क्षेत्र में मुझे पता ही नहीं था। तब भी मैं सर के जरिए से पूछ के पैदल वॉक भी करके आया हूँ 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन वो मैंने ठान लिया था कि मुझे वहाँ जाना है। मैं विनय शुक्ला नेटसर परिवार से आप सभी नए अतिथियों का और अपने सभी गुरुओं का हार्दिक सम्मान और स्वागत करना चाहूँगा हमारे गुरु विलेज योगा करने। बहुत सारी कंपनियों को करने के बाद आज तक न तो पैसा मिला और ना ही मिला सम्मान। पहली ऐसी कंपनी है जिसमें 1 साल में मेहनत करने के बाद कई स्टार होटलों, कई शहरों में मैंने यात्रा की और 1 लाख रुपए यहाँ से अचीव किया।
क्या बात है, वाह। मैं तो इसमें पैसा कमाता ही हूँ, साथ साथ मेरी पत्नी भी इसमें पैसा कमाती है। भले ही काम मैं करता हूँ लेकिन पैसा मेरी पत्नी को ही जाता है। तो आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई भी हैं, जो आज हमारी क्या है कि हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही परी का जन्म हुआ है, उस चक्कर में अपनी पत्नी को ला नहीं पाया हूँ, लेकिन अगले फंक्शन में जरूर 100% आएंगे। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई उस जगह पे आए कि, और सबसे बड़ा जो इस कंपनी का प्रोडक्ट से मुझे लाभ मिला है, आज जो मेरे यहाँ वीडियो हुई है इस कंपनी की बदौलत ही हुई है। नेचुरल और ऐसा प्रोडक्ट है सर, किसी के घर में भी किलकारी खिला सकता है, ये गारंटेड प्रोडक्ट है वास्तव में। बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे डॉक्टरों को पैसा दिया लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन कंपनी का ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी बच्ची को और मेरी पत्नी को 100% सफलता मिली और 12% खून रहा, 12 पॉइंट, 3.5 किलो की बच्ची हुई थी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत अच्छा सिस्टम है। तो हम चाहेंगे क्या करने वाले हैं आगे, गोल क्या है? 5 साल में बच्चा हुआ मुझको, शादी के 5 साल बाद बच्चा हुआ। तो इस कंपनी की बदौलत अभी थाईलैंड तो चल ही रहा है, थाईलैंड तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हो सकता है कि इसी 2 महीने में ही हो जाए। पूरी ताकत लगा रहा हूँ, 100% गोवा खुद ही जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा। आपके पास के रुरुगा गांव से बिलोंग करता हूँ। दिव्यापुर में DS राजा बस्तर की पहली ही मीटिंग थी, शायद में 25 सितंबर को। तो मेरे गुरु डॉक्टर आर्यन कुशवाहा जी का मेरे पास उससे 2 ही दिन पहले फ़ोन आया कि दिव्यापुर में एक मीटिंग है, वहाँ पे आपको आना है। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मीटिंग को जब मैंने वो किया, सुना उसको, तो मेरा तो सपना था कि मैं पहले से नेट सर्फ करूँ, पहले से जैसा कि आर्यन कुशवाहा सर ने बताया था कि इसको करो। जिस दिन DS राजावत सर आए, उनकी वाणी को मैंने सुना, मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं नेट सर्फ को दिन रात मेहनत करके बहुत ही अच्छे प्लेटफार्म पे ले जाऊंगा। और आज कम से कम मेरे 30 से 35 कंज्यूमर हो चुके हैं और मैं भी सोचता हूं कि 2.5 से 3 साल में दिन रात एक करके DS राजावत सर जैसा प्लेटफार्म तैयार करूं, उनके जैसी एक गाड़ी हो, घर हो। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं। कुशवाहा, मैं अपना जल्दी बात करूंगा क्योंकि टाइम सर के पास भी, आप लोगों के पास भी कम होगा। सर, मैंने जिंदगी में कभी छोटा नहीं सोचा। मैं पहले शुरुआत मेरी जिंदगी में IAS बनने की थी, लेकिन इन केस में IAS नहीं बन पाया, कानपुर रहता था। लेकिन मैंने देखा कि IAS की जब मैंने छोड़ा ट्रेनिंग को, मैंने कहा अब ये नहीं होगा मुझसे, तो बड़ा सोचा था। तो जब मैंने देखा कि नेटवर्किंग की दुनिया भारत में शुरू हो चुकी थी, तो जो सपना मैं IAS से पूरा नहीं कर सकता था, जो सपना मैंने IAS में देखा था कि मेरे पास एक गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, एक सम्मान मिले मुझे, एक मेरी पहचान हो, मुझे दुनिया जाने, ये मेरा बचपन का सपना था। लेकिन ये जब सपना मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैंने देखा कि ये सपना अगर कहीं दूसरी जगह पूरा हो सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, और कहीं दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे ये सपना पूरा हो सके। और इसके बाद मेरे जीवन में कई कंपनियां आई, लेकिन उनमें सब में धोखाधड़ी था। बहुत कंपनियां आई लेकिन सब में धोखाधड़ी था। जैसे कि आज भी मेरे पास बहुत कंपनियों के कॉल आते हैं, सर इसमें आ जाइए, सर 8 महीने में मात्र हम करोड़पति बना देंगे, दूना बना देंगे, तिगुना बना देंगे। लेकिन सर कहीं कुछ नहीं है। मैंने बहुत कंपनियों में पैसा लगाया, लेकिन कभी कोई कंपनी ने दूसरा पैसा दोगुना भी नहीं दिया, सारा पैसा मेरा डूब गया। लेकिन नेटसर्फ में एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट सेलिंग करता है, और प्रोडक्ट सेलिंग में ही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं है कि 4 महीने में 8 महीने में आपका दूना पैसा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट सेल करके ही आप करोड़पति बन सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद मैंने देखा, कल मेरे पास एक कॉल आया और अपने नेटसर्फ के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि सर इस कंपनी में आ जाइए। तो मैंने कहा सर आप ये सपना छोड़ दीजिए, मेरे पास मत आइए, मैं नेटसर्फ को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा रीजन क्या है, ऐसा क्या है, मैं आपको एक साल में करोड़पति बना दूंगा। और वो सौभाग्य से मेरे मंगलपुर के हैं और बहुत ज्यादा मिलना चाह रहे थे कि मैं मिल जाऊं। मैंने कहा सर वेलकम, मंगलवार को आ जाइए, लेकिन मैं क्लिनिक पे मिलूंगा, लेकिन आप ये मत सोचना इस कंपनी में जुड़ जाएंगे दूसरी में।
बोले क्या कारण क्या? मैंने कहा सर कारण सिर्फ एक है कि नेटसर्फ जैसे प्रोडक्ट मुझे आज तक दुनिया में किसी भी कंपनी में नहीं। हम 3 साल पहले लड़की लड़का की शादी की थी, तो मतलब हमारे पास कर्ज 10 लाख हो गए, तो मतलब हम बहुत टेंशन में रहती थी कि कर्ज कैसे चुका पाएंगे, सब लोगों को रिश्तेदारों का कर्ज कैसे चुका पाएंगे। जिस दिन से इनके पिताजी कंपनी में जुड़ गए तो 10 लाख का कर्ज पूरा चुक गया। पेशे से मैं पत्रकार हूँ और करीबन 6 महीने से इस नेटसर्फ में जबरदस्त काम कर रहा हूँ अपने पिताजी के साथ लग के। और मेरे पिताजी करीब 2-2.5 साल हो गया उनको काम करते करते, लगातार वो काम कर रहे हैं। पिताजी के काम को मैंने देखा, शुरुआत में मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इसमें वाकई पैसा आता है, क्योंकि कई कंपनियां आई, हमने ज्वाइन नहीं किया। 1-2 कंपनी मैंने ज्वाइन की, उसमें कहीं कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जब FS चौहान सर, MGM सर घर आए तो उन्होंने ज्वाइन कराया इस कंपनी को, मैंने देखा वाकई में ये कंपनी हमें आगे लेके जाएगी। जब पिताजी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आज 2-2.5 साल काम करते करते हो गए, तो पिताजी ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब 8 लाख रुपया कंपनी से कमाया है। और मेरी भी आज की इनकम अगर देखी जाए तो 50 से 60 हजार मेरी इनकम हो चुकी है। क्या बात है। और इस नेटसर्फ प्लेटफॉर्म में काम करते करते मुझे तो पैसा आता है, बाकी हमारे घर में 3 लोगों को पैसा आता है। मेरी पत्नी को पैसा आता है और मेरे पिताजी को भी पैसा आता है। और यही हम कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि नेटसर्फ के प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमने जितने लोगों को यूज कराए हैं बहुत जबरदस्त उनका रिजल्ट आ रहा है। हमने इस बार अपने मटर की फसल में अपने बीज शोधन करके मटर की बुवाई की है। चाचा का खेत, अपना खेत मैंने एक ही साथ बोया था, हमने वीडियो भी उसको डाला था। और हमारा खेत चाचा के खेत से 2 दिन पहले ही जनरेशन हो गया उसका। और इस समय पे गाँव में देखा जाए तो मेरा खेत नंबर 1 पे है। पहला स्प्रे में कर चुका हूँ, चिड़िया वर्षा भी हो चुकी है, अगला स्प्रे कल हमारा फिर होगा। और उस खेत को लोगों ने जब देखा वहां से निकलते निकलते, तो हमारे घर के लोग हम लोगों से दवा नहीं लेते थे, आज अपने आप कहने लगे भाई साहब हमें भी 3 बीघा की दवा लेते आना, हमें भी 5 बीघा की दवा लेते आना। तो मैंने 15,000 रुपए की अपने दवा गाँव भेजी, नगद पैसा लेके। MBA का काम किया था तब मुझसे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो गया था उसमें। तो हमने कहा ये नहीं करना है, पहले प्लान हम देखेंगे, उसको समझेंगे तभी हम करने देंगे। अब हमने जब देखा चौहान साहब प्लान दिखा गए, भाव नेता प्लान दिखा गए, तो हमें समझ में आया कि नहीं ये दवा ववा सब कुछ अच्छी है, आप इसको करो। तब बोला था, इन्होंने कहा कि ठीक है तो अब तो हम करेंगे। ये रियली है। सब भाई बहनों को नमस्कार। मेरा इस कार्यक्रम में आने का मुख्य उद्देश्य हमारे श्री माननीय राजावत सर जी के द्वारा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उन्होंने ही मुझे, मैं उनका एक छोटा सा मामूली से नौकर हूँ, ड्राइवर हूँ। मैं 2 महीने तक चलाता रहा इनके साथ में सर के गाड़ी और इनकी बातें सुनता था, पर कुछ ना हमसे ये बोलते थे ना हम इनसे बोलते थे इस मैटर में। फिर एक दिन मैं रायबरेली जा रहा था सर के साथ में, तो अचानक मुझे आया कि सर से बात करें कि क्या सर ये काम मैं कर सकता हूँ? तो बोले क्यों नहीं, ये तो सब लोग कर सकते हैं, पढ़ा लिखा हो या ना हो, जैसा भी हो सब लोग कर सकते हैं। मैंने कहा चलो सर ठीक है, क्या कब हमको ज्वाइन कराएंगे? कहना भी करा देते हैं, या देखना चाहो तो और 2 महीने देख लो। मैंने कहा सर अभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले ठीक है, मोबाइल दिखाइए, आधार कार्ड है? हमने कहा जी सर सब कुछ है। बोले लाइए अभी करते हैं। फिर हम उसी दिन ज्वाइन हो गए। सर ने कहा कि आज ही अपना सामान दवा और जो भी प्रोडक्ट है ले लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम था तो कुछ इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं खैर उस दिन नहीं जा पाया, उसके सुबह से ही मैं गया और वहाँ से 10,000 के करीब MRP रेट की सामान ले आया। जैसे मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, रास्ते में ही मुझे एक जगह बैठ गया, उन्होंने एक फेस वॉश और एक वो येलो टर्मरिक क्रीम ले लिया। हमने कहा चलो ठीक है बोनी हुई है, बड़ा खुशी हुई उस दिन। चलो जिस दिन लाए कि घर नहीं पहुँचे, चलो एक प्रोडक्ट निकल गया। फिर ऐसे करते करते फिर चलता रहा। हमारी सबसे बड़ी योगदान हमारी पत्नी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। उसी के जिस दिन लाए उसी सुबह से हमारे पत्नी जी एक विद्यालय प्राइमरी में जाती हैं, पढ़ाती हैं।
तो वहाँ गई, अपने साथ में सहेलियों को कुछ प्रोडक्ट दिए, करीब 1,500 रुपये का दूसरे दिन हो गया। इसी करते करते ये करीब महीने में 5,000 ये निकाल लेती हैं, और हम तो बहुत कम निकाल पाते हैं। चलिए, और इसमें रजावत सर जी का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने हमें जो इस जगह पे खड़े होने की, कभी मेरे सपने नहीं थे कि मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा, किसी के सामने बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे कोई कभी जीवन में मैंने सपने नहीं सोचे थे। मैं छोटा सा ड्राइवरी करने के वाला आदमी, पर सर का ऐसा आशीर्वाद लग गया कि भाई मैं इस जगह खड़ा हूँ और मैं अपनी बातों को यहीं से विराम करता हूँ। मैं इनका पूरा सहयोग दे रही हूँ, और कोई मेरी फ्रेंड वगैरह जो भी हैं गांव में या मेरे साथ जो जाती विद्यालय, तो हम सबसे अपना वो सब जो सामान मेरे पास है ये देते हैं, सब लेते जाती हूँ, साथ में सबको दिखाती हूँ और उसके बारे में सब बताती हूँ, और फिर उनको बता के फिर जो जिसको समझ में आता है वो लेते हैं, और इनके साथ में मैं बराबर साथ देती हूँ। उनके सामान सबसे ज़्यादा सर इनका सपना वही मेरा भी सपना है। परम आदरणीय राजावत जी, हमारे वर्मा जी और चौहान साहब जी, हमारे भरत सिंह सर जी, और आए हुए सारे सब नेट सब से जुड़े हमारे विशेष अतिथि, हम इस नेट सर्व में आए। राम जीवन जी प्रजापति जी बैठे हैं, हमने अपनी पत्नी को जोड़ा। शुक्ला जी से हमारा रिश्ता भाई भाई का है, लेकिन हिसाब पाई पाई का है। और अभी वर्तमान में मैं आटा मैदा फैक्ट्री की कंपनी में काम करता हूं, और आप लोगों को ये वचन देता हूं कि 1 महीने में हम थाईलैंड जाएंगे। हमारी इनकम और करीब 43 के ऊपर मेरा मतलब 1 महीने के अंदर हुआ है बिजनेस। आपको कितना सपोर्ट मिला है फील्ड में? फील्ड में सर का सपोर्ट एक भी नहीं, केवल घर में ही जो हफ्ते में 1 आध बार 10 आधा घंटा 30 मिनट और 1 घंटे तो बहुत कम मिला हुआ होता, बस 30 मिनट मान के चलिए कि 30 मिनट समय दिया है, बस चलो चलते हैं, फला जगह मीटिंग है, ढेका जगह मीटिंग है, पर रास्ते में हमारी कोई इस मैटर की बात नहीं होती है। अपना फोन में सर इतना बिजी रहते हैं कि रास्ते में कोई ऐसी बात नहीं करते हैं हम आपसी। तो यही सबसे बड़ा ये मतलब बस एक दान हमारा सर का यही रहा कि जो हमको रास्ता दिखा दिया। इनके ही द्वारा मैंने सर के द्वारा मुझे रास्ता देखने के मिली। आगे आपका सपना क्या है? मेरा सपना सब थाईलैंड का, तो सर आपके आशीर्वाद से हो रहा है कि अगर आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा तो थाईलैंड की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और हमारी पत्नी जी भी कोशिश में लगी हुई है, बिल्कुल कंधा में कंधा मिला के वो लगी हुई हैं। कभी पैर खींचने वाली बात ऐसी कभी करती नहीं है। इतनी मेरी धर्म पत्नी जी स्वच्छ और सही है। मुझे तो अभी तक इसमें बिलीव नहीं हुआ है, और अभी तक हम इनके विरोध पे ही रहे हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने ये मीटिंग अटेंड की है, और अपने हस्बैंड के कहने पर कि नहीं चलना है, प्लीज़ चलना है, तो हमने कहा चलते हैं, देखते हैं चल के वहाँ पे क्या होता है। और फिर हमने देखा, सर की बातें सुनी, तो थोड़ा सा हमें बिलीव हुआ। अभी तक तो हम इनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आगे चल के हम देंगे। थैंक यू। मैं भानु प्रताप सिंह कानपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने इस चीज़ को इसलिए मैंने एक चीज़ ये देखी कि पहले शुरुआत में मैंने काफ़ी पढ़ाई की और कई सर्टिफिकेट भी अपने पास रखे हैं, बट मैं एक छोटी मोटी नौकरी करता रहा। वो चीज़ हमारे कोई काम नहीं आई, पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आई, सर्टिफिकेट सारे घर में रखे हैं, 3-3 साल का कोर्स किया, मेहनत किया, पैसा लगाया, लेकिन कोई काम नहीं आया। और इसमें मैंने एक चीज़ ये देखा कि सिस्टम इसका देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी ये देखी कि इसमें पैसे के साथ साथ दुआएं भी मिल रही हैं। लोगों का स्वास्थ्य सही हो रहा है, उससे दुआएं मिल रही है। अगर किसी की दुआ पाकर कोई पैसा घर में लगता है तो वो समझो हमारे पूरे परिवार के काम आता है। जब मैं इस सिस्टम में आया था, मुझे जो जोड़ने वाला था
जो कि मुझे सिस्टम में लाए थे वो तो इसको छोड़ के चले गए, लेकिन मैं इसमें डटा रहा और मेरा एक ये संकल्प है, क्योंकि मैं आज भी काम कर रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे देख के हंसते हैं, लेकिन जब वो हंसते हैं तो मेरे अंदर और एक जोश उत्पन्न होता है कि इनकी मुझे कल चल के इनकी हंसी मुझे बंद करनी है। सबसे बड़ा मेरा ये है कि जो लोग आज मेरे ऊपर हंस रहे हैं उनकी हंसी मुझे बंद करनी है, और इसीलिए मैं नौकरी कर रहा था, इसलिए मैंने नौकरी को मैंने छोड़ दिया। अब मेरा केवल एक एम है कि मुझे इसमें आगे बढ़ के जाना है और सबके हंसी को बंद करना है। मुझे दिखाना है इसमें कुछ, एक दिन कुछ करके दिखाना है। सबसे बड़ा एम मेरा बस यही है। एमबी ने मुझे ड्रीम तो दे दिया था, मेरा बहुत सारा पैसा खर्च करवाया और बहुत 5 स्टार होटल में घुमाया भी। क्योंकि जॉब करता था, पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो पैसा मैं वेतन से खर्च करता था, लेकिन वो ड्रीम मेरा पूरा होता नहीं दिख रहा था। मैं बड़ा दुखी था, मैं बड़ा परेशान था कि, और नौकरी में आप जानते हो कि 1 से 10 तक हमारे साथ सर कहते हैं, गरम गरम 10 से 20, 20 से 30, बेशरम हमारे राजा सर सिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरु जी को दी सर के लिए। तो मैंने इस ड्रीम को ले लिया, और मैंने बचपन में ही जब MBA मैंने किया था तो मैंने ड्रीम की एक डायरी नोट कर दिया था। और मेरे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। तो लड़का हमारा छोटा वाला जेई हो गया जलनगर में अभी लेटेस्ट, तो वो कहता था पापा तुम्हारा वो ड्रीम कहाँ है, तो तुम्हारा फैक्ट्री वाला मकान कहाँ पापा प्लाट नहीं अभी मकान बनेगा। तो मुझे, मैं अंदर से बड़ा क्रोधित था कि यार देखो मैंने ड्रीम क्या गलत लिख दिया, ये बच्चा तो परेशान करे है, अब ये जीने नहीं दे रहा है, क्या करूँ। इत्तेफाक से मैं जिला पंचायत में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे पोस्टेड हूँ, वेतन ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक ठाक ऊपर से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ईमानदारी की, मैं चूंकि बचपन से मैं ईमानदारी, मेरे पिताजी भी तहसील में अमीन थे, वो बिल्कुल 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे। तो ईमानदारी की मेरी काम करने की जरूरत थी, लेकिन मजबूरी मुझे पैसा लेना पड़ता था, मैं चाहता नहीं था पैसा ले लूँ। और बीच में मैं बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, जब काम ओवर किया तो ओवर बीमार हो गया, बीमार मेरा लीवर डैमेज हो गया। मेरे नेताजी शत्रुघ्न भाऊ साहब आए मुझे देखने, कहने जा रहे भाई साहब तुम्हारा तो लीवर डैमेज हो गया, हमने बहुत परेशान, हम सब जगह दिखा चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा आप ये दवा खाओ, हमने दवा खाई हो, मुझे लीवर ठीक हो गया। मेरा 2 महीने 3 महीने लीवर ठीक हो गया, मैं रोटी वोटी खाने लगा। फिर ये कहने लगा आप ज्वाइन करो, तो हमने को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम दवा खाते रहेंगे। हमारे चौहान साहब भी आए, और हमारी देवी जी हमारी बहुत निगेटिव थी। इन्होंने शत्रुघ्न बाबू साहब जब कंपनी की बात की तो उन्होंने कहा नेताजी ऐसा है, तुम चाय पी रहे हो तो पी लो, नहीं छोड़ दो और तुम सीधे घर जाओ। नेटवर्किंग की बात नहीं करना, क्योंकि इनका नेटवर्किंग में मैंने पैसा खर्च कर लिया था, इनका कुछ जीवर भी मैंने बेच डाला था MBA में। तो ये बहुत नाराज थी, बहुत परेशान थी कि ये फिर बीमारी चालू होने वाली है और फिर कुछ बिक जाएगा। तो चौहान साहब भी 1-2 बार गए, तो चौहान साहब को भी मिसेज ने कह दिया गो भाई चौहान साहब जाइए, देखो आप ये सब बीमारी ना पैदा करो, यहाँ तुम चाय पी लो जाओ। तो चौहान साहब बेचारे लुक के जाते थे, तो मैं इनसे इशारा करता था कि चौहान साहब तो तुम वहीं रुको, वहीं आ रहा हूँ, घर पे ना आओ। और अच्छा ये ताती थी कि चौहान साहब आए, ये उसी लिए आए। तो ये पहले ये हम पे नजर टिकाती थी कि तुम हम समझ गए तुम फिर अब जाने वाले हो, अब तुम फिर कर्ज करोगे, फिर कुछ बेचोगे, तुम कुछ नहीं सुधर सकते, तुम्हें जिंदगी नहीं करते करते हो जाएगा। लेकिन लौट लगी थी मेरी मल्टी लेवल मार्केट में, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पैसा कई गुना अधिक मल्टी लेवल। तो मैंने फिर काम मैंने चालू किया, मैंने इनसे लिखवा लिया कि हम 1 साल तक काम नहीं करेंगे। हमारी डायरी में आज भी शत्रुघ्न भाऊ नेताजी ने लिखा है, उसमें लिखा है सिग्नेचर किए कि 1 साल तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम चाहें तब हम करें, जब हम देख लेंगे काम चलता है तब करेंगे। लेकिन काम ठीक चलता है कंपनी का, और वास्तव में ये कंपनी वो कंपनी है जो आदमी को लखपति ही नहीं बनाती है, करोड़पति बनाती है। सीधी बीच उपस्थित आदरणीय DS राजावत सर, आर्यम सर, FS चौहान सर, और जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं, बोलने का मौका मिला है, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय भारत सिंह चौहान सर जी के लिए जोरदार तालियां, जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सर ने ठान लिया था कि जब तक नेट सर पे लाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं चंदेल आपको। 1-1.5 साल पीछे पड़े रहे, लास्ट में हमें हार माननी पड़ी हमका जो है। तो 17 जुलाई को बोले आपको चलना है, चाहे छुट्टी लेना पड़े,
ओरछा चलना है, होटल बुंदेलखंड रिवर साइड में। सर का वहाँ आगमन, सर के द्वारा हमने ट्रेनिंग सुनी और उसके बाद हमें लगा कि जो काम हम आज 4 साल से करते आ रहे हैं, अब यहीं पे हम रुक के अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। कुछ लोग चूंकि जानते हैं जो टीम के हैं, बहुत सारे लोग हमारे और साथीगण बाहर से आए हुए हैं। हमारा नाम है ज्ञान सिंह चंदेल। वैसे हमारा जन्म स्थान इलाहाबाद का है, प्रयाग नगरी का, आपको बता दें। यहाँ पे हम 2008 में पहली बार उरई में आए। हमारे भाई साहब पहले से यहाँ पे हैं हिंदुस्तान लीवर में, मान सिंह चंदेल। हम डायरेक्ट पूना से आए हुए थे यहाँ पे। वहाँ पे हम चोलामंडलम में सेल्स मैनेजर थे। तो 2008 में वहाँ दंगा फसाद हुआ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यूपी बिहारी वाला मुद्दा के चलते हमें वहाँ से आना पड़ा। यहाँ आने के बाद हम 4-6 महीने बैठे रहे, हमें कोई काम समझ में नहीं आ रहे में, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं उतना। एक कंपनी मिली थी, उसमें भी थोड़ा सा काम किया हमने, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में। उससे हमारी यहाँ बुंदेलखंड में जान पहचान हुई। सबसे ज़्यादा हम 84 गांव जो पड़ता है, सर जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हमने समरसेबल न लगाया हो। टोटल एसएस स्टेनलेस स्टील का था, शक्ति पंप, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा, एक चैलेंज का काम था। उसके वजह से हमारी जान पहचान यहाँ पे हुई। तो एक काम को लेके सर से हमारी जिला पंचायत में मुलाकात हुई, तब से हमारी इनकी जो है, चूंकि एक चीज हम सर में देखा, सर नेक ईमानदार। पहली बार हमने मिले और हमारे गुरुजी का काम था टीहर का, बहुत पुराना काम लटका हुआ था, क्रिटिकल काम। उन्होंने एक दिन टाला, भीड़ में थे। दूसरे दिन जब गए फिर खड़े हो गए, बोले क्या बात है, रोज रोज आके खड़े हो जाते हो, आ जाओ आपका निपटा दे काम। तो उन्होंने 1 घंटे में निपटा दिया। तो तब से हमारा राम राम चलता रहता है। तो सर के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे और देखा। तो हमारा जो काम है, हम नाबार्ड में एफएलसी काउंसलर हैं, सलाहकार। जिले में एक ही सलाहकार नाबार्ड का होता है। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये वह बैंक है जो सभी बैंकों को फाइनेंस करता है, रीफाइनेंसिंग का काम है नाबार्ड का, सभी के ऊपर ऐसा हाथ है। तो हम वैसे भी किसानों के प्रति जागरूकता अभियान, उनके हित का काम करते हैं। तो साथ साथ जब सेहत, बरकत और मुस्कुराहट की बात आई, हमने देखा कि जैविक का अभियान चल रहा है, तो इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो जहर मुक्त खेती कराना है हमें, आज जहर मुक्त खेती रोक करने के लिए तैयार है, मगर उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। तो हम यहाँ, हमारा एक सपना है, आने के बाद हमने ये ठाना है कि नेट सर्फ को घर घर पहुंचाना है। और किस माध्यम से पहुंचाना है, अभी सारे हमारे अधिकारीगण और ग्रेट अपलाइन देखेंगे कि किस माध्यम से हमें पहुंचाना है। हम वो करके दिखाएंगे कि अगर रात में आदमी सोने से पहले भगवान का नाम लेता है तो नेट सर्फ का नाम लेके सोएगा, और सुबह जागेगा तो नेट सर्फ का नाम लेके जागेगा। हमें सेलर नहीं बनना है, हमें नीड जनरेट करना है कि वह सुबह शाम हमें याद करे कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, हम वो कर गुजरेंगे। जामन रोड पे 7 मील से जाना होता है मारवी के लिए, और भदौरिया जी शायद मेरे गांव होके आए हैं मेरे पास। इस कंपनी को मैं आभारी हूँ दान सिंह सर जी का, जो अभी यहाँ नहीं है, कोई उनका कारण रहा होगा, लेकिन मैं उनका आभारी इसलिए हूँ कि उन्होंने सबसे पहले 7 मील पे बैठे हुए एक CFC का डब्बा मुझे दिया। बोले आप ऐसा करिए कि ये डब्बा है, हम जो एक किसी को समझा रहे थे, हमने सुन लिया वहाँ पे, तो हमने कहा इसका काम क्या है। बोले ये आप जानवर को खिलाएंगे तो आपका जानवर स्वस्थ रहेगा, और जब वो स्वस्थ रहेगा तो आपको दूध भी शुद्ध देगा। तो हमने चलो एक डब्बा हमें भी दे दो आप। तो बोले ले जाओ आप इसको। दूसरे दिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोले फोन करने लगे, बोले भाई साहब हमारे पास और कछू है। तो हमने और कछू में, हमें खेती को काम है हमारे पास, खेती को कछू हो तो आप बताओ। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट हमें पिछली साल दिए, काम करने के लिए भी कहा कि कंपनी में जुड़ जाओ, प्लान भी दिखाया हमने कि पहले प्रोडक्ट हम देख लें तब तो दूसरे से कहें कि जो सही है। तो हमने प्रोडक्ट लिए, उनके खेती में लगाए, अच्छे लगे।
फिर मैंने मैं एक पेस्ट दे दो, बोले जाए करो भाई साहब, जितने को बाजार में आया उतने को हम डिस्काउंट करके आपको दें, 45% 35% उस समय चलता था। तो उन्होंने दिया, हमने लिया, सामान लगाया, लोगों को देख, फिर वो बोले कि हमारी कंपनी का साहब लगा लिया आपने प्रोडक्ट, अब कैसा है? तो हमने अच्छा है, और हमने लोगों को भी बताया, लोगों ने भी इसको लगाया है, तो इसमें काम करेंगे आप? हमने कहा बताओ चलो। तो उन्होंने प्लान बताया, इसमें सबसे नीचे इसके लोगों पे लिखा हुआ है सेहत, बरकत, मुस्कुराहट। तो हमने कहा सेहत, इसका मतलब साफ समझाओ हमें। बोले सेहत, बोले पहला सुख तो निरोगी काया ही होता है। तो हमने कहा बात तो आपकी सही है, तो हम इस पे काम क्यों करें? बोले ये ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। तो हमने कहा चलो इसलिए कर लेंगे काम कि ये केमिकल फ्री है, तो पैसा तो पैदा होए चाहे ना होए, केमिकल डाल तो कुछ होते ही खेती में, यूज तो कुछ करते ही होते। अगर जो केमिकल फ्री है तो अपने लाने तो अच्छो है ही, तो काम को कर लें। आगे जब काम शुरू करो तो 3200 कुछ रुपए हमारे अकाउंट में क्या बात है आए। तो हमने जब लोगन को स्वस्थ कर रहे, वो पैसा मिल रहा हो, तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। फिर डांसिंग सर जी एक मीटिंग में लेके आए विजय विक्रम में, और सर जी से मुलाकात हो गई तो ही। तो सर जी ने इतने जोश के साथ, मतलब सेहत तो ठीक है, पैसा वो आ रहा हो, और आपने एक वो डायलॉग बोला था, क्या नाम आपका वो डायलॉग का? ऊपर से लो ऐसे, नीचे दो वैसे, पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे। हाँ, वो बात दिमाग में आज टच है। ऊपर से पूछो कैसे, और नीचे दो ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। और सर हम अपनी मैडम के आभारी है, ये तो वो पूछती नहीं है तुम कर रहे, अच्छो कर रहे, गलत कर रहे, आओ नहीं रही थी, जबरदस्ती लुभा के ले आए। ठीक है भैया, नेक्स्ट अब हमें जहाँ से और करने हैं कि पूरे देश को हमें ऑर्गेनिक करने, केमिकल फ्री करने, जहर मुक्त करने। तो जहाँ पे ज्यादा जोर देने, सबको जस्ट चीज समझाओ कि हम केमिकल से बच रहे, जहाँ से भैया हमारा प्रोडक्ट ले लो, और अगर ना ले तो भैया आप आगे बोलेंगे। आपको सभी लोग को नमस्कार। यहाँ पे हम आए, बहुत अच्छा हमें लगा, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। ये आपका पेस्ट है बहुत फायदेमंद, पेस्ट के ऊपर बड़ा हमारे हस्बैंड का बहुत दांत दर्द हो रहा, जब से ये करने लगे बहुत अच्छा लगा। सर को हमने बताया था, एक दिन कुठौल में गए तो बोले अच्छा आपके पास रखा है, आप क्यों नहीं करते हो भाई? उस दिन से हमारा दांत का दर्द गायब हो गया। तो हमें लगता है ये पेस्ट बहुत अच्छा है, सब लोग पहले यूज करो फिर मार्केटिंग करो।
सब, घर घर नेट सब। थैंक यू।